अगर आप घर पे बॉक्सिंग सीख रहे हो तो ये 7 गलतियां अवॉइड करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप अपनी बॉक्सिंग में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, एक परफेक्ट टेक्निक कभी नहीं सीख पाओगे। साथ ही हम जो एडवांस बॉक्सिंग तरफ जाते हैं, अपनी बॉक्सिंग को इम्प्रूव करते हैं, वो इम्प्रूवमेंट भी कभी नहीं कर पाओगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जानते हैं इन 7 गलतियों को। हमारी फर्स्ट मिस्टेक आती है रॉन्ग स्टांस, गार्ड पोजिशन में गलत तरीके से खड़ा होना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो भी घर पे बॉक्सिंग सीखते हैं, या तो वो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे या फिर दोनों पैरों को बराबर में कर लेंगे, बॉडी को रोटेट नहीं करेंगे। कुछ बेसिक ऐसी कॉमन गलतियां होती हैं जो कि मैक्सिमम बिगनर बॉक्सर करते हैं घर पे सीखते हुए। मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है बॉक्सिंग गार्ड के ऊपर, जहां से आप एक परफेक्ट स्टांस इजीली सीख सकते हो और अपने गार्ड को बहुत बेहतर बना सकते हो। बट उसको देखने के बाद भी आपके गार्ड में कोई गलती आ रही है और आपको पता नहीं चल रहा कि क्या गलती आ रही है, तो सिंपल है, या तो आप मिरर के आगे ट्रेनिंग करो या फिर आप अपनी खुद की वीडियो बनाओ, उसको देखो, मेरी वीडियो से कंपेयर करो, या फिर जहां से भी आप सीख रहे हो उस वीडियो से या फिर अपने कोच से पूछो या फिर उसको कंपेयर करो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। फिर आपको लग रहा है कि मेरे गार्ड में दिक्कत आ रही है, बॉडी टाइट कर रखी है, एल्बो ऐसे या फिर ऐसे, जो भी आपको आपकी मिस्टेक लग रही है उस गलती को इंप्रूव करने का ट्राई करो। हमारी सेकंड मिस्टेक आती है ड्रॉपिंग हैंड्स आफ्टर पंचिंग। हम पंच मारते ही अपने हाथों को ऐसे कर लेते हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम बिगनर बॉक्सर को, वो क्या करते हैं, पंच मारेंगे और हाथ को नीचे कर लेंगे इस तरीके से। आप जहां पंच मार रहे हो, जिस पोजीशन से पंच मार रहे हो वहीं पे पंच वापस आना चाहिए। अगर मैं यहाँ से पंच मार रहा हूँ तो मेरा पंच यहीं पे वापस आना चाहिए, ये नहीं फिर मार और आ यहाँ पे रहा है। मैक्सिमम बॉक्सर यही गलती करते हैं। ये गलती एक तो 2 कारणों की वजह से होती है। एक तो हमारी टेक्निक में गड़बड़ होती है कि हम ऐसे ही पंच मार रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे। सेकंड, हमारे शोल्डर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम मैक्सिमम टाइम के लिए या फिर ज्यादा देर के लिए अपने हाथों को यहाँ पे होल्ड कर पाए। इसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। एक तो आप अपनी टेक्निक पे काम करो, परफेक्ट सिंपल 1 पंच मारना, जैसे पंच मारा होल्ड करा, देन दूसरा पंच मारा होल्ड करा, एक एक पंच मारना है और थोड़ा 3-4 सेकंड के लिए होल्ड करना है। एक तो हो गया ये तरीका अपनी टेक्निक को इंप्रूव करने का। साथ ही शोल्डर की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, जो हाथ बार बार नीचे आ जाते हैं, उसके लिए बढ़िया तरीका है, अपने हाथ में वेट लो, नॉर्मल 250-300 ग्राम, आधी किलो, जो भी आप वेट ले सकते हो, हल्का सा वेट लेना है, उससे ऐसे गार्ड होल्ड करना है, देन पंच मारना है। जो आपके गार्ड से जो पंच नीचे आ जाते हैं, पंच मारते ही जो हैंड अपने ड्रॉप होते हैं, वो गलती आपकी दूर हो जाएगी। हमारी थर्ड मिस्टेक आती है ओवर एक्सटेंडिंग पंचेस, ज्यादा दूर पंच मारने का ट्राई करना। बिगनर्स सोचते हैं कि अगर हम जितना लंबा या फिर जितना दूर तक पंच मारेंगे उतनी पावर ज्यादा आएगी, या फिर ज्यादा पावर लाने के लिए पंच को दूर तक फेंकने का ट्राई करते हैं और झटके से पंच मारते हैं। पंच मारने की एक परफेक्ट टेक्निक होती है। अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता तो सबसे पहले आप ये टेक्निक सीखो। मैंने भी वीडियो बना रखी है या फिर आप कहीं से भी सीख सकते हो। पहले आप इस टेक्निक को सीखो कि पंच मारने की परफेक्ट टेक्निक क्या है। हमारा स्कैपुला काम आना चाहिए, एल्बो ऐसे खुलनी चाहिए, पंच मारते टाइम कोई झटका नहीं आना चाहिए, बॉडी प्रॉपर रोटेट होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमें पंच मारते टाइम ध्यान रखने चाहिए। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बस जिनको भी आपने जिम में देखा है, बस क्या करेंगे, सिर्फ पंच खोलने का ट्राई करेंगे, बहुत ऐसे ओवर स्ट्रेच कर देंगे अपने हाथों को, जिसकी वजह से उनके पंच की जो टेक्निक होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है और इससे उनका बैलेंस गड़बड़ा सकता है। आपने देखा होगा जितने भी लोग या तो स्पीड से पंच मारते हैं बहुत ज्यादा, या फिर ओवर स्ट्रेच करते हैं अपने पंच को, ओवर एक्सटेंड करते हैं, उन सबका बैलेंस गड़बड़ा जाता है पंच मारते ही। तो अगर आपको अपना बैलेंस अच्छे से रखना है, आप चाहते हो आपका बैलेंस नहीं बिगड़े, तो आपको हरदम एक परफेक्ट रेंज में और एक परफेक्ट टेक्निक के साथ प्रॉपर पंच मारना है। हमारी नेक्स्ट मिस्टेक आती है फ्लैट फुट मूवमेंट। घर पे जितने भी लोग ट्रेनिंग करते हैं, जब उनको कोई बताने वाला नहीं होता, वो क्या करते हैं, सिंपल फ्लोर पे सीधे खड़े रहेंगे, पाँव को पूरा फ्लैट फुट करके, अपने पैरों को पूरा जमीन के अड़ा के रखेंगे। बल्कि आपको हल्का सा बाउंस में रहना है, अपने टोस पे रहना है, देन आपको पंच मारने का ट्राई करना है। हल्का सा फुटवर्क का बेसिक मूवमेंट रखना है, जिससे आपका बॉडी का फ्लो कंटिन्यू चलता रहे, एक अच्छी स्पीड आए और एक अच्छा आप कॉम्बिनेशन बिल्ड कर पाओ। तो कभी भी फ्लैट फुट नहीं रखना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मिस्टेक आती है नो ब्रीदिंग कंट्रोल। ये मिस्टेक तो मैंने मैक्सिमम लोगों को करते हुए देखा है, चाहे वो घर पे बॉक्सिंग सीख रहे हो या फिर ग्राउंड में। वो पंच मारते टाइम अपनी सांस रोक लेते हैं, या तो उन्हें पंच मारते टाइम टेक्निक नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, या फिर उनको पंच मारने पे फोकस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमें करना क्या है। वो क्या करेंगे, पंच मारेंगे और अपनी सांस रोक लेंगे। मैं पंच मार रहा हूँ और मैंने सांस रोक रखी है,
इससे क्या होगा, उनकी ब्रीदिंग लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी और वो मैक्सिमम देर तक के लिए वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। स्ट्रीट फाइट कभी हो गई तो वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और रिंग के अंदर खेल रहे हैं तो एक ही राउंड में उनका काम तमाम हो जाएगा। तो इस चीज को बेहतर करने के लिए आपको अपनी ब्रीदिंग पे वर्क करना है, ब्रीदिंग कंट्रोल करनी है। बॉक्स वर्कआउट मैंने बता रखा है, 4 सेकंड इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इसको आपको डेली वर्कआउट में ऐड करना है। और जब भी आप पंच मारो तो कंट्रोल में हरदम ब्रीदिंग लेते रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंच मार रहे हो और आपको फोकस ही नहीं है कि आप कैसे पंच मार रहे हो, क्या कर रहे हो। हरदम ब्रीदिंग करते रहना है, इससे आपकी एफिशिएंसी और भी इंप्रूव होगी बॉक्सिंग की। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मिस्टेक की। घर पे बॉक्सिंग सीखते वक्त हम सिर्फ पंचेस पे ध्यान देते हैं। आपने जिम में भी देखा होगा या फिर घर पे आपने किसी बिगनर को देखा होगा, वो क्या करेगा, मैक्सिमम सिर्फ पंच मारता रहेगा, हवा में पंच मारता रहेगा, वो अपने डिफेंस पे कभी ध्यान नहीं देगा। डिफेंस बिल्कुल इम्पोर्टेंट, डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्सिंग के लिए और बहुत बेसिक है। अगर आप डिफेंस नहीं सीखोगे, पंच मारना तो सीख जाओगे बट कोई आप पे मारेगा तो अपने आप को बचाओगे कैसे। तो डिफेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है पंच जितना ही। तो पंच के साथ साथ आपको अपने डिफेंस पे भी काम करना है। मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, आपको कभी इग्नोर नहीं करना। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मिस्टेक आती है कि हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई ट्रेनिंग प्लान नहीं होता प्रॉपर, हम सिर्फ रैंडम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ पंचेस की ट्रेनिंग करोगे, शैडो बॉक्सिंग करोगे, तो आप अपनी बॉक्सिंग को कभी भी बेहतर नहीं बना पाओगे। आपके बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने का तरीका पूरे सीक्वेंस में चलना चाहिए, पर्टिकुलर एक तरीके से होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करो, देन बेसिक फुटवर्क ट्रेन करो, फिर पंचेस की प्रैक्टिस करो, फिर शैडो बॉक्सिंग करो, उसके बाद अपने डिफेंस पे वर्क करो। जैसे ही वर्कआउट कंप्लीट कर लो, उसके बाद कूलिंग डाउन करो बॉडी को, आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग करो। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक तरीका है वर्कआउट को परफॉर्म करने का। कभी भी रैंडम वर्कआउट नहीं करना है। डेली आप पंच मारोगे तो आप अपनी बॉक्सिंग को बेहतर नहीं बना पाओगे। आपको इसके साथ साथ स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंडोरेंस, कॉम्बिनेशन, इन सब पे काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये 7 गलतियां समझ में आ गई होंगी। अगर आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हो तो वही चीज आपको आपकी बॉक्सिंग में आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इन गलतियों को इम्प्रूव करो। घर पे जो भी बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं तो आप किसी को देखते हो तो आप इम्प्रूव भी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि ये 7 गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर आप ये 7 गलतियाँ करोगे तो आप कभी भी अपने आप को बॉक्सिंग में बेहतर नहीं बना पाओगे, अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाओगे। तो हरदम बेस्ट देने के लिए इन 7 गलतियों को अवॉइड करना। तो अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।